आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कोन और उसके टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसके लेटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अभी समझो सिलेंडर के केस में, कोन के केस में हम जब कर्व कहते हैं, ये कर्व का मीन्स क्या है, कर्व का मीन्स क्या होता है, मतलब जैसे कि मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, मतलब ये जो कर्व वाला, ये राउंड वाला जो साइड फिगर जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कर्व बोल के कहते हैं। इन द केस देखो हम क्यूबॉइड या फिर क्यूब में हम एक निकालते हैं, जब क्यूबॉइड के केस में या फिर क्यूब के केस में हम जब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, और दूसरा वाला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। वहाँ पे हम तो कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालते, लेकिन सिलेंडर, कोन, इन सब केस में हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालते हैं, मतलब कर्व सरफेस एरिया मतलब कोन या फिर सिलेंडर के केस में ये जो पार्ट होता है सिर्फ कर्व वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मतलब कोन का टोटल एरिया हमें निकालना है कोन के केस में। सिलेंडर के केस में भी ऐसा ही है, मतलब सिलेंडर के केस में क्या है, कर्व सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर का जो ये वाला जो कर्व वाला पार्ट होता है, ये कर्व एरिया को सिर्फ हमें निकालना होता है। और टोटल मतलब पूरा टोटल अंदर बाहर टोटल हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहते हैं। लेकिन क्यूबॉइड या फिर क्यूब के केस में वो कर्व नहीं होते हैं ना, वो क्या होते हैं, फोर वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड। जब हम एरिया निकालते हैं फोर वॉल का, उसको हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कह सकते हैं उसको। तो इस केस में तो जो कोन का जो एरिया होता है मतलब कर्व पार्ट का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है पाई आर एल होता है। तो ये जो पाई आर एल आता है वो किस चीज़ से पाई आर एल आता है, देखो जैसे कि ये कोन है हमारे पास, ये कोन को हम क्या करेंगे, बीच से हम काट देंगे। यहाँ से अगर हम काटेंगे ये कोन को यहाँ तक, तो ये कोन कौन से फिगर में बनेगा, ये कोन कौन से फिगर में बनेगा, ये कोन बनेगा देखो इस फिगर में बनेगा, ए ओ बी। ये इतने को हम क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे। इसको अगर हम फिर से रोल करेंगे तो ये कोन बनेगा। और ये कोन का जो स्लैंड हाइट है, ये देखो जो ये स्लैंड हाइट है, ये क्या बनेगा, ये स्लैंड हाइट है। मतलब इसको इतने को हम सिर्फ कोन बनाएंगे। और ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है इसको हम सेक्टर कहते हैं, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। ये सर्किल वाले चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये जो सेगमेंट वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को हम, ये जो पार्ट है सेगमेंट वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को हम क्या कहें, एक्स्ट्रा में ज्वाइन किया हूँ, इसको मैं ज्वाइन करके एक सर्किल बनाया हूँ। मतलब एक सर्किल का पार्ट है सेक्टर और एक सेगमेंट। मतलब एक सर्किल का एक सेक्टर वाले पार्ट से हम क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे। और सेगमेंट वाले पार्ट जो है इससे कोन नहीं बनेगा। मतलब एक सर्किल से हम, सेक्टर मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल होता है, तो 1/4 ऑफ द सर्किल मतलब एक सर्किल से हम 4 कोन बना सकते हैं। तो इस पार्ट से अगर कोन बनेगा तो हम जब कोन का सिर्फ सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे। ये नीचे वाला जो होता है ये सर्किल के शेप में होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ तक मान लो ये आर है रेडियस। तो ये कर्व सरफेस का अगर मान लो पाए आर एल है, तो प्लस करेंगे हम पाए आर स्क्वायर, हम प्लस करेंगे ये आर, पाए आर स्क्वायर किस चीज़ का, एरिया ऑफ द सर्किल हम ऐड करते हैं। तो हम टोटल सरफेस एरिया में बाद में जाएंगे, पहले हम देखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो हम कैसे निकालेंगे। देखो बाय द वे इन द केस ऑफ सर्किल, ये जो सर्किल है यहाँ पे हम कितने रो राइट ट्रायंगल बना सकते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे कितने रो हम राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। पहले ये सेक्टर वाले पार्ट को छोड़ दो, हम सेगमेंट से बना के लेके आते हैं यहाँ तक, कितने हम बना सकते हैं राइट एंगल, उसको हम देखते हैं। समझ में आया, राइट एंगल क्यों बनाना है, क्योंकि देखो ये जो कर्व वाला पार्ट है ये किस चीज़ से बनेगा, इसको हम अगर रोल करेंगे तो इस चीज़ से बनेगा। हमें नीचे वाले का, हमें ये जो नीचे वाला जो ये है, ये क्या है, ये जो है नीचे वाला जो हिस्सा है ये है, और कोन का सर्किल वाला पार्ट है, तो इसका हमें एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ ये रोल वाले का हमें एरिया चाहिए, मतलब ये बाउंड्रीज का हमें एरिया चाहिए। तो हाफ बेस इंटू हाइट हम करेंगे, कैसे करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, देखो तो देखो जब हम इस सेगमेंट वाले से हम b1 b2 करके से राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे, मान लो ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ से अगर यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो ये राइट ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ये कर्व पार्ट को आप छोड़ दो। तो इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल तो हमें सिर्फ कितने का एरिया चाहिए, हमें सिर्फ एक कर्व पार्ट का एरिया चाहिए।
यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाने का मतलब है, मैंने ये जो जो कोन बनता है वो किस चीज़ से बनता है वो पहले देखो। जो कोन बनता है 1/4 ऑफ दी सर्किल से बनता है कोन, मतलब एक सर्किल का 4 हिस्सों में से एक हिस्सा से बनता है कोन। यहाँ तक समझ में आया? 4 हिस्सों में से एक हिस्सा से कोन बनेगा, मतलब एक सर्किल को हम 4 कोन बना सकते हैं। तो इन द केस अगर यहाँ पे देखो कि कितने तो हम बना सकते हैं, सिर्फ इस पार्ट में कितने तो हम राइट ट्रायंगल बना सकते हैं, सिर्फ सेक्टर वाले पार्ट में। सेक्टर में हम बना सकते हैं 4-5 ट्रायंगल हम बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ दी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब हाइट क्या है? देखो हाइट जो है उसको हम एल ले गए हैं, हाइट का मतलब एल लिए हैं, मतलब हाइट जो है वो यहाँ से इंक्लूडेड है जो कि एल है। समझ में आया? यहाँ से इंक्लूडेड है जो एल है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद मतलब हम सारे ट्रायंगल्स का क्या लेंगे, ए से बी तक जितने भी ट्रायंगल्स बनेगा उतने ट्रायंगल्स तक हम क्या लेंगे, बी ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालेंगे। मतलब 1/2 B1 इंटू एल डॉट 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 1/2 BN इंटू एल हम करेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, 1/2 L इंटू B1 प्लस डॉट 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 BN तक जाएगा। अब ये B1 से BN तक क्या है, ये B1 यहाँ पे मान लो B1 B2 ये जो है, ये B1 से BN तक यहाँ तक क्या है, ये जो है B1 से BN तक ये क्या, ये कर्व पार्ट ऑफ दी A to B है। ये क्या है? कर्व पार्ट है। अब ये कर्व पार्ट देखो, इसको हम जब रोल करेंगे, इसको जब हम रोल करेंगे इस तरह से कोन बनाएंगे तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, पाई 2πr। कितना आएगा? 2πr। इसका रेडियस जितना होगा उतना ही आएगा। मतलब इसके साथ अगर हम B1 B2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे 2πr को हम ऐड करेंगे। किस चीज़ को ऐड करेंगे? 2πr। तो 1/2 L इंटू 2πr करेंगे तो 2 कट गया तो कितना बचा, πr/L। तो कर्व सरफेस एरिया आप कोन कहाँ से आया, यहाँ से समझ में आया? तो πr/L कहाँ से आया, समझ में आया? तो 2πr जो है वो किसका वैल्यू है, ये सिर्फ कर्व पार्ट का 2πr, ये कर्व पार्ट का वैल्यू है 2πr। मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू, सिर्फ ये ए से बी तक की वैल्यू है 2πr। और ये टोटल का वैल्यू कितना है, रेडियस सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना है, 2πl है। सर्किल का 2πl होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस उसका l है। लेकिन ए से बी तक का वैल्यू कितना है, 2πr। और हमें ए से बी तक का, हमें B1 से BN तक, हमें ए से बी तक का हमें एरिया चाहिए, जिसकी जगह पे हम ए से बी तक का एरिया हमें मतलब सर्कमफेरेंस चाहिए। तो उसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2πr हम पुट करेंगे। तो 2 कटेगा तो क्या बचेगा, πr/L। ये किस चीज़ का है, ये कोन का है। कोन का क्या है, कोन का लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr। समझ में आया? सिर्फ इतना। ये शेडेड पार्ट जो है उसका हम अगर एरिया निकालेंगे तो सिर्फ 2πl करेंगे, L करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, किस तरह से हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे।